हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज टीवाई बैफ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिजनेस वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको 4 सम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अपना। पहले लेक्चर में 2 लिया, तो उसके बाद 2 लिया। आज आगे की सम्स कंप्लीट करते। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं उसमें पेज नंबर है 17, सम नंबर 7। आईनापुरी का टेक्स्ट बुक है ये, 2019 पुरानी टेक्स्ट बुक है। आप ये टेक्स्ट बुक भी रेफर करो, नया भी करो, सेम सम्स आपको मिल जाएंगे। द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 इज गिवन टू यू। उसके अलावा आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए लिमिटेड इज गिवन। बराबर है। दिया है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी इज 20%, while the risk-free return is 12.5%. Returns are charged by the bank is 18% and tax rate is 40%. Calculate EVA. करेक्ट? और कुछ पूछा है क्या? नहीं। क्वेश्चन में दिया है कि नॉर्मली कंपनी रिटर्न्स कितना कमाती है, तो नॉर्मली कंपनी का रिटर्न है 20%, while the risk free return is 12.5% ऑन द कंपनी चार्ज, और बैंक का कुछ 18% चार्ज किया जाता है। टैक्स दिया है 40%। कैलकुलेट इकोनॉमी वैल्यू एडेड। सबसे पहला मैं देखता हूं इकोनॉमी वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहले तो चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, और फिर चाहिए WACC। WACC फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है क्या। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द सिमिलर कंपनी 20%, मतलब ROC दिया हुआ है, एवरेज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दिया हुआ है। 20% ये कंपनी नॉर्मली कमाती है। परसेंटेज में भी दिया है और रुपीज में भी दिया है। सर रुपीज में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बना के दिया है, उसमें प्रॉफिट रुपीज में दिया हुआ है। सेल्स दिया है कुछ 28,62,000, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया 11,48,400। EBIT आया है 17,13,600। बराबर। उसके बाद उसमें हमने माइनस किया है टैक्स एक्सपेंसेस 6,85,440, तो हमारा इनकम आया 10,28,160। तो नेट प्रॉफिट तो अपने को मिल ही गया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इसमें 11,48,400। उसमें कुछ करेक्ट है क्या? क्या है करेक्शन? 400 कम है, तो 11,48,400 है। पीडीएफ में अगर है तो ये इसमें बुक के अंदर देख के मैं करेक्शन करवा रहा हूं। तो आपका EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 17,13,600। आपको 17,13,000 रहेगा, 600 है, मतलब वो खाली 400 प्रिंट नहीं है। ठीक है। टैक्स एक्सपेंसेस दिया है 6,85,440, तो NOPAT आपको दिया है 10,28,160। तो अपना पहला काम तो हो गया, जो अपने को चाहिए था वो मिल गया। दूसरा चीज मेरे को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्वेश्चन में असेट्स और लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया है। देखो जरा, आपको असेट्स और लायबिलिटीज के अंदर आप देख सकते हो, आपको लायबिलिटीज में दिया इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस इक्विटी कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेप्थ। करंट लायबिलिटीज में दिया है अकाउंट्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉन करंट असेट में फिक्स असेट है, इन्वेंट्रीज है, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है। बराबर। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए मेरे को कैपिटल देना पड़े, तो पहला काम मैं कर रहा हूं NOPAT। माहिती है मेरे को 10 लाख समथिंग है, बोलो 10,28,160। ये तो मुझे मिल गया। बराबर। उसके अलावा अब मेरे को फाइंड करना है कैपिटल, एंड दूसरा मुझे फाइंड करना है WACC। ये दो चीज मिल जाएगा तो EVA का काम हो जाएगा। कैपिटल मेरे को फाइंड करने के लिए मैं जाता हूं लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटीज में मेरे पास कैपिटल में इक्विटी कैपिटल है, हाँ जी, डिबेंचर्स है मेरे पास, है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जिसे कहते हैं, और दिया है बैंक OD। ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आता है। रीजन, इन सब के साथ परसेंटेज होता है, और इनका परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है। देखो क्वेश्चन में दिया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिमिलर टाइप ऑफ द कंपनी 20%,
while risk-free return is 12.5%. The return is charged by the bank is 18% and tax rate is 40%. मतलब इक्विटी का कॉस्ट दिया है 20%, डिवेंचर का कॉस्ट दिया है रिस्क फ्री रिटर्न 12.5% एंड बैंक का दिया है 18%. तो इनके कॉस्ट से हम इनका न्यू कॉस्ट नहीं, बिकॉज ये बिफोर टैक्स रहेगा ना सब. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड. बट इसका कॉस्ट तो मेरे को दिया है तो मैं इसको कुछ चेंज नहीं करूंगा, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा. बट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स. इंटरेस्ट कितना है? 12.5 इनटू टैक्स रेट दिया है 40 का बैलेंस कितना आएगा? 60, मतलब 0.6. तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास एक रहता है. 12.5 इंटू 0.6 7.5%. वैसे मैं कॉस्ट ऑफ बैंक ओडी निकालूंगा, बैंक ड्राफ्ट कितना दिया है? 18%. तो इसका फॉर्मूला वही रहता है 18 इंटू बैलेंस ऑफ टैक्स, मतलब 0.6 10.8%. तीनों का कॉस्ट मिल गया. अब तीनों का कैपिटल लिख लेता हूं भाई. तीनों का कैपिटल लिख लेते, चलिए कितना आ रहा है जरा चेक करते. तो पहले मैं लिखता हूं कैपिटल. इक्विटी कैपिटल कितना है देखो? 40 लाख. ठीक है. डेप्थ कितना है? 60 lakhs. बैंक ओवरड्राफ्ट 4,84,000. इनका कॉस्ट मुझे मालूम है. हाँ जी, 20%, 7.5% एंड इधर 10.8%. तो अपने को सीओसी मिल जाएगा 8 लाख शायद. 8 इधर 4,50,000 और इधर 52,272. इनको प्लस कर लेंगे. $272. कैपिटल का टोटल 104,84,000 शायद. बराबर. अब मैं इसे WACC फाइंड कर सकता हूं. कैसे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल COC अपॉन कैपिटल इनटू 100. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13,02,272 अपॉन 104,84,000 इंटू 100. 12.42%. अब कैपिटल भी मिल गया. आप कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से फाइंड कर सकते. असेट माइनस लायबिलिटी करके. एक कैपिटल होता है असेट माइनस लायबिलिटी. अपने को असेट और लायबिलिटी दोनों दिया हुआ है. असेट माइनस लायबिलिटी करके भी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सकते हो. और इस आपका कैपिटल कितना बिजनेस में ये भी मालूम है. यस, करना है. चलो असेट माइनस लायबिलिटीज. असेट्स में जाते हैं. असेट्स में देखो सारे असेट्स लिख लोगे. कितना दिया आपको असेट्स? देखो क्वेश्चन में फिक्स कहां गया? फिक्स असेट कितना दिया? 1 करोड़. तो पहला फिक्स असेट 1 करोड़. उसके बाद करंट असेट है ना 10 करोड़. करंट असेट में इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स का वैल्यू दिया हुआ है. दिया है ना. तो भाई करंट असेट्स के अंदर मेरे पास है, पहला तो है रॉ मटेरियल. कितना है? 86,400. उसके बाद फिनिश गुड्स दिया है. कितना है? 71,360. उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 4,29,300. और कुछ है? कैश है. कितना है? 4,940. और कोई असेट नहीं. टोटल ले लो भाई. बोलो ना. 1 करोड़ 6,92,000 माइनस
लाइबिलिटीज में। कौन सी लाइबिलिटीज? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। भाई एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितना है भाई आपके पास? तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में मेरे पास करंट लाइबिलिटीज है, अकाउंट पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। बट बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब उसे हम इंटरनल लाइबिलिटीज ले रहे हैं, डिबेंचर्स इंटरनल ले रहे, इक्विटी तो इनको तो नहीं लूंगा मैं। तो उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ लाइबिलिटीज में कौन सा लिया जाएगा? अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल कितना है बोलो? 2,08,000। और कुछ है क्या? और कुछ है? नहीं, माइनस करो। 1,04,84,000 आ रहा है। डन। इतना समझा आपको? पक्का समझा? 100%। नाउ क्योंकि मैं रुपीस के साथ खेल रहा हूं, ये जो मुझे प्रॉफिट दिया है रुपीस में दिया हुआ है, मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाला है। किस में निकाला है? रुपीस में ही निकाला है। रुपीस में ही निकाला ना, कैपिटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये उसका क्या है? परसेंटेज। ईवीए का फॉर्मूला क्या है? ईवीए का फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC, बराबर है। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है इनटू ये कैलकुलेट करो, देखो आपको ये अमाउंट आएगा, करके देख लो। 1,04,84,000 का 12.42% कैलकुलेट कर देखो, ये अमाउंट आएगा। आएगा ही, 101% आएगा, क्योंकि हमने उसी से कैलकुलेट करके निकाला है ना। देख लो कैलकुलेट करके, आ रहा है, ये है, और ये उसी का WACC परसेंटेज है ना। भाई मैंने इतना कमाया, इतना इन्वेस्ट किया, कितना परसेंट है भाई? 12.42% है WACC। हाँ जी, और मुझे इधर क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लिखूंगा? 1,04,84,000 इनटू कितना परसेंट? 12.42%। कैलकुलेट करके देखना और बताना कितना आंसर आ रहा है। हाँ, वो पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि आपने इधर 4 2 डिजिट लिखा है ना। आपने जब इधर डिवाइड था तो 4 2 था क्या? नहीं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे फायदा क्या तुम्हारा, इस वर्किंग का फायदा ये है कि आपको कैपिटल मतलब ये फॉर्मूला ऑलरेडी डायरेक्ट मिल जाता है। हम WACC फाइंड करते हैं, बट WACC का आंसर मेरे पास पहले से आ चुका है। अब ये चीज आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है, ये चार्ट टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ये बना रहा हूं ताकि आपको ये जो परसेंटेज है कैपिटल एम्प्लॉयड WACC डायरेक्टली मिल जाए, और टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट आंसर है। समझा? समझ में आया? तो इधर मैं लिखूंगा माइनस 13,02,272 विच इज इक्विवेलेंट टू, माइनस में आंसर आएगा 74,112 नेगेटिव बैलेंस। डन विथ योर EVA। समझ में आया? समझा क्या किया है? पक्का समझा है? कंप्लीट कर लो। सम नंबर 8, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 2 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है 6 लाख, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जिसका फेस वैल्यू है 1 लाख और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, 14% डिबेंचर 3 lakhs, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 lakhs, टैक्स रेट दिया है 40% एंड WACC दिया है 13%। कैलकुलेट करने कहा गया है EVA। अब जरा देखो क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट रिलेटेड कुछ चीजें दी गई है क्या? हाँ जी, प्रॉफिट रिलेटेड चीज दी गई है। कैपिटल से रिलेटेड चीज दी गई है। हाँ जी, कैपिटल से रिलेटेड चीजें दी गई है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से अब मैं सॉल्व करूंगा, दो वे से सॉल्व करके दिखाता हूं, दो अलग तरीके से, मतलब दो फॉर्मूला। EVA को हम दो अलग फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए कि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर तो आता है। ठीक है, चलिए पहला, सबसे पहला क्वेश्चन में मैं क्या फाइंड करूंगा? NOPAT। ये क्वेश्चन में दिया है, देखो प्रॉफिट्स दिया है आपको क्वेश्चन में। हाँ जी, मुझे दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 2 लाख। अब इसके अंदर मुझे सिर्फ टैक्स माइनस करूंगा तो आ जाएगा, बट ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बट ये आफ्टर इंटरेस्ट भी तो है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा आफ्टर इंटरेस्ट है? हमको तो मालूम ही नहीं पड़ रहा था। तो मैंने कहा इसके लिए अपने थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। सेल्स
माइनस COGS तो मिलता है GP। ये वर्टिकल फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस का। सेल्स में जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होता है तो जीपी मिलता है। माइनस करता हूं मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 एक्सपेंसेस होता है। एक होता है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, दूसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और उसके बाद होता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ये जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है इसे कभी कभी आप इंटरेस्ट भी कहते हो, बट ये होता है एक्सपेंस। ठीक है, माइनस करते तो मुझे मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें माइनस करता हूं मैं इंटरेस्ट तो मुझे मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब ये है कि उसमें इंटरेस्ट तो माइनस हुआ है ना, है या नहीं, और ये इंटरेस्ट है एक्सपेंस का। अगर इनकम होता, अगर ये इनकम होता तो माइनस नहीं होता, क्या होता, प्लस। ये बात समझ में आया? मैं जो बोलना चाह रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। ये फॉर्मेट है सेल्स में सीओजी तो जीपी माइनस ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में 3 खर्चा होता है। अभी बताना नहीं था बट खाली एक्सप्लेनेशन लिखा है इसके लिए मैंने दिखा। उसमें फाइनेंशियल यानी कि इंटरेस्ट का एक्सपेंस माइनस होके ओबीआईटी आता है, फिर अलग से कोई इंटरेस्ट है तो माइनस करते, और अगर इनकम वाला इंटरेस्ट है तो हम क्या करते, ऐड करते। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का? तो हमको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डन यहां तक? मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब मुझे NOPAT चाहिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए रहता है। बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब जो इंटरेस्ट माइनस था वो ऐड करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट माइनस हुआ था इसके अंदर मैं ऐड करूंगा तो मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा, और इसे हम लोग कहते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें टैक्स माइनस करूंगा तो NOPAT मिलेगा। समझाइए? बट माइनस हुआ तो ऐड, और अगर ऐड हुआ रहेगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे। मतलब एक्सपेंस था तो आपने माइनस किया रहेगा, इधर आए रहेंगे, और अगर वो इनकम हुआ रहेगा तो आपने वो ऐड किया रहेगा तो इधर आंसर आया रहेगा ना। अभी एक्सपेंस इनकम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इधर क्वेश्चन में दिया है एक इन्वेस्टमेंट हुआ है। आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना है कि रिसीव होगा? आपने इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा मैं तेरे को ब्याज भी देगा, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ब्याज भी तेरे को अच्छा रिसीव होगा ना। समझा? मतलब प्रशांत अपने को इनकम, इंटरेस्ट का इनकम रिसीव होगा, इनकम होगा। इसका मतलब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के अंदर मैंने इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया और ये आंसर निकाला। अरे समझा? मतलब ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड था, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लॉजिक समझा या नहीं? नॉन ट्रेड है तभी लिया गया है, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो भी इंटरेस्ट होता ना उसके अंदर, बिजनेस का होता। अपने को क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। उसके अंदर इंटरेस्ट का खर्चा नहीं चाहिए, चाहे वो नॉन हो चाहे वो कोई भी हो, ट्रेड हो नॉन ट्रेड हो दोनों। ठीक है, समझ में आया क्या बोला, क्लियर हुआ क्या? कि जो भी इंटरेस्ट है माइनस क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया, लॉजिक क्लियर हुआ? यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, यहां पे इंटरेस्ट इनकम था। अगर वो एक्सपेंस हुआ रहता तो आप इसे अभी ऐड करते, वो इनकम था इसलिए हमने उसे माइनस किया, क्योंकि इनकम प्लस होता है तो ये आंसर आता है। बराबर है क्या नहीं? क्लियर, अंडरस्टूड, दिमाग में परफेक्टली बैठ गया? 100%। छोटा सा माइन्यूट सा बात है, बाद में जब रेफर करोगे तो नहीं समझेगा क्यों माइनस किया, दिमाग में रखना ये। क्लियर? अब कितना इंटरेस्ट आने वाला है, तो मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 10% मतलब 10,000, बराबर है? तो भैया माइनस कर देंगे, 1,90,000 आ जाएगा। अब मुझे मिला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस कर दूंगा इसके अंदर में क्या, टैक्स, और टैक्स का कुछ परसेंटेज दिया है शायद 40%, बराबर है? तो 40% कैलकुलेट करो, 1,90,000 का 40 और 90 का 36, 76,000 माइनस कर देंगे,
नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? 1,14,000। बात क्लियर हुआ? पक्का क्लियर है? 100%। तो मुझे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहला पार्ट तो कंप्लीट हुआ। दूसरा मुझे क्या चाहिए? कैपिटल और WACC। WACC क्वेश्चन में दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है ना। चलिए ठीक है। अब कैपिटल में मुझे इक्विटी कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस कैपिटल दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है, डिबेंचर दिया, इतनी सारी चीजें दी गई। और कुछ दिया नहीं? लेंगे, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, दिया है वो पूछ बता रहा हूं मैं। मुझे इक्विटी दिया है, रिजर्व्स दिया है, प्रेफरेंस दिया है, डिविडेंड दिया और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, बराबर है। तो अब मुझे फाइंड करना है सेकंड, कैपिटल एम्प्लॉयड। असेट माइनस लायबिलिटी या तो लायबिलिटीज माइनस असेट। अब यहां पे मैं लायबिलिटी माइनस असेट कर रहा हूं, लायबिलिटीज माइनस असेट। जब लायबिलिटी माइनस असेट करूंगा तो इंटरनल लायबिलिटीज माइनस योर एक्सटर्नल असेट्स। अभी हम लोगों ने असेट माइनस लायबिलिटी किया था ना, तो असेट में लायबिलिटीज कौन सा लिया था? एक्सटर्नल लिया था। अभी रिवर्स में जा रहे, नहीं समझ में आया तो जो भी लायबिलिटी तुम्हारा इंटरनल लिख लो। पहला कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। इसके अंदर ऐड हो जाएगा रिजर्व्स, क्योंकि वो इसी का पार्ट होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 लाख, तो टोटल हो गया 11 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 11 लाख। सेकेंड, 13% प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ जी 2 लाख। हाँ जी सबर, पहले कैपिटल निकाल दो फिर कॉस्ट बता दो ना। बता रहा हूं, सबर सबर सबर। 2 लाख। तीसरा 14% डिबेंचर्स, कितना है? 3 लाख। और लायबिलिटीज इतना ही है, 11 2 13 16 लाख। माइनस करूंगा इसमें नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट 1 लाख का ही है। अरे हाँ, तो मुझे मिल जाएगा कैपिटल। नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्ट किया तो पैसा जमा किया, आपका प्रॉपर्टी ना। कितना भाई? 1 लाख, तो ये आ जाएगा 15 लाख। ये समझ गया? अब प्रशांत ने बोला सर हम वो कॉस्ट वाला नहीं कर सकते क्या? इधर क्वेश्चन में प्रेफरेंस का कॉस्ट मिल जाएगा, डिबेंचर का कॉस्ट मिल जाएगा, बट इक्विटी का कॉस्ट दिया है क्या? दिया है क्या? नहीं दिया है सर, नहीं दिया ना। तो इधर वो वाला फॉर्मूला मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC वाला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका कॉस्ट नहीं मालूम है ना। मतलब मेरा EVA का फॉर्मूला क्या था? EVA इज इक्वल्स टू NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC। सर WACC मालूम है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मालूम है? कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को मालूम है, लेकिन इस कैपिटल एम्प्लॉयड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी इल्ले, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इल्ले। तो पहला मैं फाइंड करूंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए रिटर्न्स कितना है। तो इस कंपनी ने मुझे कितना प्रॉफिट दिया? 1,14,000। और पैसा इन्वेस्ट कितना हुआ? तो मैं फाइंड करूंगा यहां पे एक नया चीज ROCI या ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी बोलिए। नहीं मिल रहा है ना, वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं सर। कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम है आपको, WACC मालूम है, NOPAT मालूम है, लिख दो ना। मैंने कहा वही तो बता रहा हूं। जो मुझे WACC दिया है वो कैसे मिलता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर से। बट क्या मुझे इक्विटी का कॉस्ट मालूम है क्या? तो मैं WACC को कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस मल्टीप्लाई करने का रिस्क नहीं उठाने वाला, क्योंकि WACC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैपिटल का कॉस्ट। इसमें 2 ही कॉस्ट मिला है, तीसरा तो मिला ही नहीं है ना। तो वही मैं बता रहा हूं फॉर्मूले के साथ खेलेंगे कैसे। तो यहां पे मैं फाइंड करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम है, रिटर्न्स मेरे को मालूम है,
तो मैं ROCE का परसेंटेज निकालूंगा। कैसा? कितना कमाया अपॉन कितना इन्वेस्ट किया इनटू 100 बराबर है। तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास है ही है। 1,14,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 लाख, 7.6% मैंने कमाया। अब इधर ईवीए का फॉर्मूला ये नहीं अप्लाई होगा, ईवीए का फॉर्मूला आएगा ROCE माइनस WACC इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इधर ये फॉर्मूला क्यों? क्योंकि WACC जो दिया है वो क्वेश्चन में दिया था और वो WACC मैंने नहीं फाइंड किया था। और मैंने नहीं फाइंड किया क्योंकि मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मालूम ना। अगर ये मालूम रहता तो मैं सॉल्व करता और यही फॉर्मूला अप्लाई करता। तो सर आपको WACC मालूम है, कैपिटल कर दो ना सॉल्व, क्या ही फर्क पड़ रहा है। हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने बोला था मैं दोनों सॉल्व करके दिखा रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, फर्क तुमको अब भी समझेगा। ROC कितना? 7.6, WACC कितना? 13% शायद, 13 ना, इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 15 लाख। ठीक है, विच इज माइनस में आएगा शायद 81 लैक्स, 8,10,000 हो सकता है। 15 लाख है, 81 लाख रिटर्न्स, कौन सा लॉजिक हुआ? ये ऑलरेडी परसेंटेज में है तो ये आएगा आपको पॉइंट माइनस में, और इधर परसेंटेज निकालना, 2 जीरो कम करना पड़ेगा। 81 लैक्स भी 8,10,000 में ज्यादा लग रहा है मेरे को। मैं करूं क्या? 7.6 माइनस 13 मुझे मिलता है 5.4%। अब मैं क्या करूंगा? 15 लाख लिखूंगा इनटू 5.4% दबाऊंगा, 81,000 आ रहा है मुझे। आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये होता है, छोटा सा गलती है। 81,000 समझा? बिकॉज दिस इज रिटर्न्स इन परसेंटेज। अब चलो, प्रशांत ने बोला था वाला सम सॉल्व करते। प्रशांत, NOPAT कितना था? 1,14,000। हाँ बोलना, मैंने परसेंटेज दबाया है नहीं। अच्छा तेरे को नहीं आ रहा है, ला ला बेटा ला। नहीं 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 मैं करता, ए ला रहे कैलकुलेटर, प्रशांत के लिए सब चीज करेंगे। प्रशांत माइनस 5.4 आया ना, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने 15 लाख लिखा। कितना लिखा? 15 लाख इंटू 5.4। देखिए पैसा दे तो ये परसेंटेज वाला बटन, 81,000 तो परसेंट ही आया ना। 0.54 कर लो। अभी 5.4 डिवाइड बाय 100 कर, 0.054 आएगा, परसेंटेज है ना, अपॉन 100 तो 5.4 अपॉन 100 आएगा, तो 0.054 इंटू 15 लाख। बच्चे जैसा क्वेश्चन किया तूने। तेरा अलग क्या क्वेश्चन है? 6 इंटू माइनस बेटा, हाँ नहीं होएगा ना, तो इसका परसेंटेज थोड़ी निकालना है, इनको माइनस करना है, परसेंटेज निकालने। 7.6% माइनस 13%, तो कितना परसेंट? 5.4%। तो तेरा फालतू था वैसे डाउट। ठीक है, डन यहां तक? आकांश क्लियर हो गया? दिस इज डन नाउ। अब प्रशांत ने इधर भी बोला सर ऐसा डायरेक्टली करते, चलो ऐसा डायरेक्टली करते। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख, WACC कितना है? 13%। 15 लाख का 13% कैलकुलेट करो। 15 लाख का 13%, 1 लाख बराबर, डिवाइड माइनस करो, देखो 81,000 नेगेटिव। समझ में आया? बट ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करके ये क्यों किया? लॉजिक समझ में आया? रीजन उसका ये था कि यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं था मेरे पास, इसलिए हमने रिटर्न्स के फॉर्मूले से अप्लाई किया।
सर ये आता है, हम ये कर लेते ना, सब सब में हमारे लिए कॉमन हो जाएगा, हमको याद भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा अपने दिमाग में अगर आ रहा है तो उसको बोलो सबर। कोई भी चीज के लिए अपने को एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। आंसर तो कैसे भी ला सकते हो आप, बट जिधर जिसका रिक्वायरमेंट है उधर उसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, पक्का कंप्लीट करो। इट इज गिवन फॉलोइंग इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ हेनरी लिमिटेड। टर्नओवर दिया है 652 एंड 760। उसके बाद प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया है 134 एंड 168। टैक्सेशन दिया है 4658। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 8810। डिविडेंड दिया है 3036। रिटेन अर्निंग दिया है 5874। उसके अलावा फिक्स असेट, करंट असेट, इक्विटी शेयर होल्डर फंड एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया है। कंपनी परफॉर्मेंस इन रिगार्ड टू टर्नओवर हैड इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 17%, along with increase in the pre-tax profit by 25%. But the shareholders are not satisfied by the company's performance in the last 2 years. You are required to calculate EVA so that the reason of non-satisfaction can be evaluated. You are also given the additional information: pre-tax cost of debt 9 and 10%, pre-cost of equity 15 and 17%, tax rate is 35%, 35%, interest expense 8 crores and 12 crores. और कुछ दिया है नहीं। चलिए अब जरा क्वेश्चन में 2 ईयर का कैलकुलेशन है। अब मिला ना आप लोग के, नहीं दिख रहा है क्या उसमें? मिल रहा है। चलिए 2 इयर्स का कैलकुलेशन है 2016 17। एक साल का मैं कर रहा हूं, सेकेंड ईयर का आप कैलकुलेट करोगे। अपने को क्वेश्चन में ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, कितना दिया है? प्रॉफिट प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट, प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 134 एंड 168। 134 168 प्री टैक्स मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, क्या कि इसमें इंटरेस्ट माइनस हुआ रहेगा अगर एक्सपेंस है तो, और इनकम है तो ऐड हुआ रहेगा। कोई इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में है क्या? चेक करो। बट एक लोन है सर, लोन डिवेंचर्स है ना। देखो क्वेश्चन में डिवेंचर्स दिया हुआ है, बैंक लॉन्ग टर्म बैंक लोन दिया है ना, और लॉन्ग टर्म बैंक लोन का परसेंटेज भी दिया गया है, दैट इज प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट 9% एंड 10%। दिख रहा है आप लोग को? बराबर है। देखो क्वेश्चन में दिया है ना, दिया है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट और टैक्स रेट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस दोनों का कैलकुलेट करके दिया है। अगर आपको नहीं दिया रहता तो हम अज्यूम करते इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, बट क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है। देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस 8 करोड़ और 12 करोड़ दोनों का दिया है। एक्सपेंस है तो नॉर्मल केस में क्या होता है? एक्सपेंस हम माइनस करते, बट अभी हम इधर क्या करेंगे? एड बैक करेंगे। एड इंटरेस्ट, इधर 8 और इधर का आप ऐड करोगे, कितना? 12। ये आपके लिए असाइनमेंट है इधर का, बराबर। तो अब इसमें ऐड कर दो तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 142। इसमें मैं माइनस क्या करूंगा जानवी? टैक्स। कितना परसेंट? 35%। सर ये कहां से मिला? क्वेश्चन में देखो टैक्स रेट दिया हुआ है 35%, लास्ट में एंड में दिया है ना टैक्स रेट 35%। तो कैलकुलेट करो 35% कितना आ रहा है? 49.7। पक्का? चलिए माइनस कीजिए तो मुझे NOPAT कितना? 92.3। ऐसा आप 2017 का कैलकुलेट। पहला काम हो गया। दूसरा क्या करने का? कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना। और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप देख सकते हो, आपको इंफॉर्मेशन में असेट्स दिया है और लायबिलिटीज दिया है। जो भी अप्रोच आपको लेने का वो अप्रोच ले सकते हो। फिक्स असेट, करंट असेट, असेट में माइनस करना है लायबिलिटी, या तो फिर लायबिलिटी माइनस असेट करना है। दोनों में आंसर विल बी द सेम। तो आपको जो अप्रोच लिखने का वो अप्रोच लिख लेता हूं। पहला मैं लिखता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या तो लॉन्ग टर्म बैंक लोन, बराबर। इक्विटी कैपिटल कितना है? 390, और लॉन्ग टर्म लोन्स टोटल। असेट से भी आप करके देख लो। फिक्स असेट का टोटल है 260, करंट असेट है 240, 260, टोटल करो 500 ही आएगा, क्योंकि लायबिलिटीज में कुछ माइनस तो करना नहीं है। असेट माइनस लायबिलिटी का अप्रोच भी क्लियर हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब इधर क्वेश्चन में ना इनका कॉस्ट दिया है। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट दिया गया है।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो कितना दिया है 15%, ये तो मिल गया, बट इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे? कॉस्ट ऑफ डेप्थ विल बी इंटरेस्ट, इसका कितना परसेंट इंटरेस्ट है 9%, किसका? हाँ बट ये प्री टैक्स है ना, तो 9% इंटू बैलेंस टैक्स रेट, टैक्स कितना है 35%, तो बैलेंस कितना बचेगा 65, मतलब 0.65, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 5.8, तो इसका आ गया 5.885, चलिए 5.85, ठीक है यहां तक। अब ये था कैपिटल, ये था कॉस्ट, सीओसी निकल जाएगा, फट से निकालो सीओसी 58.5 435, पूरा बोल देना, इतना ही है, ऐड कर दो इसको 64.935, डन यहां तक। अब मुझे अगर EVA फाइंड करना है तो मेरा फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी इधर WACC फाइंड करने का रह गया, WACC इज इक्वल्स टू COC अपॉन कैपिटल इनटू 100, दैट इज 64.935 अपॉन 500 इनटू 100, which is equivalent to 12.99, हाँ बोल दो ना 99987, मतलब 99 13 भी ले सकते हैं राउंड ऑफ करके, इतना लिख दिया मैंने अप्रॉक्स, क्लियर। अब आ जाता हूं इधर फॉर्मूले, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC। अब ये सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये मिल गया ना, सॉल्व करके देखोगे आंसर तो वही रहेगा। नेट प्रॉफिट है 92.3 माइनस ये है 64.935, माइनस करो 27.365, डन यहां तक, पक्का समझा। अब इसको मैं जो सेकेंड फॉर्मूला उससे सॉल्व करता हूं, कौन सा? EVA। सर ये करना जरूरी है? नहीं, ये आपको समझाने के लिए, आप ऐसा करके आंसर चेक करो, आंसर आपका राइट है, बट मुझे सॉल्व करना EVA ROCE माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड से। तो WACC तो मिला ना मेरे को, खाली क्या नहीं मिला है, ROCE नहीं मिला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा? तो कैपिटल कितना लगाया है 500, कमाया कितना है 92.3, तो आप इससे क्या फाइंड कर सकते हो, ROCE निकाल सकते हो, कितना कमाया 92.3, इन्वेस्ट कितना किया 500, इनटू क्या करोगे 100, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 18.46%, WACC कितना परसेंट है 12.98, जो भी आपका परसेंट, तो अभी EVA फाइंड कर लो, EVA इज इक्वल्स टू 18.46 माइनस 12.99, 2 डिजिट ही ले रहा हूं मैं, ये परसेंटेज में, इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 500, तो 18.46 माइनस 12.987 आपने लिखा रहेगा, तो उतना लिखना कोई जरूरी नहीं है, माइनस करो तो पॉजिटिव, इनटू 500 करो, देखो 27.365 के आसपास आपको मिलेगा ही नहीं, हाँ वही आएगा, परसेंटेज में गलती की आपने, क्लियर है, 101% वही आएगा। तो ये मैंने 2016 सॉल्व किया, आपको 17 सॉल्व करना है। इंटरेस्ट इधर दिया है 12, उसके आगे आप टैक्स माइनस करोगे, ऑपरेटिंग मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड ये 2016 का है, वैसे आप 17 का लोगे, उसका ही कॉस्ट निकालोगे, इसका डिबेंचर का कॉस्ट निकालोगे, WACC निकालोगे। ये मेथड से सॉल्व करना है तो ये मेथड से, और ये मेथड से सॉल्व करना है तो ये मेथड, कोई भी मेथड चल जाएगा। क्लियर है क्या? पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।